तो जब मैं वहाँ से अपने घर को आने लगी तो उन्होंने कॉल किए और कंपाउंडर जी ने, और कॉल करके हमें बोले कि मैम आप कहाँ हैं। मैं बोली मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए। तो वो बोले कि आप आ सकती हैं वापस। मैं बोली क्यों, क्या हुआ। तो बोले कि आपके पास मेरा कुछ पैसा चला गया है ज़्यादा। तो मैं बोली कैसे, बताइए। तो वो उस टाइम फिर भी नहीं बोले। उसके बाद 1-2 दिन तक वो कॉल किए। मैं बोली कि जब मैं नेक्स्ट बार आऊँगी ना तब आप हिसाब कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। वो बोले ठीक है, आएंगे ना। हम बोले हाँ ज़रूर आऊँगी। इसके बाद फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बच्चे खुद से अपने दांत निकाल लिए तो हम गए ही नहीं। फिर वो कॉल करते रहे। तो मैं बोली कि मैं फिर से बोली कि आपका पैसा कैसे, मतलब कि क्या चीज़ का पैसा रह गया, आप क्लियर तो बताइए। मैंने फ़ी दे दी, जो आपने मतलब मेडिसिन दिए उसका भी हमने दवा दे दी, तो फिर पैसे कैसे रह गए क्या। तो बोले कि मैम दांत निकालने के जो अलग से जो चार्ज होता है ना वो आपने नहीं दिए। तो मैं बोली आपको बोलना चाहिए ना उसी टाइम, तो आप तो बोले ही नहीं, तो गलती तो आपकी है। तो बोले कि मैम गलती हो गया, जो आप अगर नहीं देंगी तो मेरा मतलब कि जो मंथली मेरा पेमेंट जो है वो कट जाएगा। तो मैं बोली कोई बात नहीं, मैं आपको पैसा दे दूँगी, मैं जब आऊँगी ना आपको ज़रूर दे दूँगी। तो कुछ दूर है यहाँ से, काफ़ी दूर है, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाई और नहीं जा पाई, इसलिए मैं उन्हें पैसे दे नहीं पाई। तो फिर से मैंने कॉल किए आज। मैं तब से सोच रही थी जाने दूर है ना, तो जाने में थोड़ा सा मतलब टाइम भी नहीं मिलता था और दूर भी है। हम सोचे कि उधर जाएंगे तो दे देंगे, लेकिन जब कभी उधर जाते तो फिर मतलब टाइम, उनका भी जो टाइम है उस टाइम पे हम नहीं पहुंच पाते या कुछ न कुछ रीज़न। तो आज हमने उन्हें कॉल किए और कॉल करके हम उन्हें बताएं सारी बात, मतलब डॉक्टर को, कि ऐसी की बात है। तो मैं बोली कि आप अपने कंपाउंडर के भेज दीजिए थोड़ा सा इधर, और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के पैसे दे दूँगी। तो वो बोले कि मैम ऐसा कीजिए, कंपाउंडर तो मेरा 11 बजे आएगा, मैं 10 बजे कॉल की थी। वो बोले कि ऐसा कीजिए आप आके दे दीजिए। मैं बोली कि मैं दूर है, मैं आने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है। तो बोले ऐसा कीजिए आप फ़ोन पे कर दीजिए। मैं बोली ठीक है, ये सही है। तो फ्रेंड्स, ये मैं ना किसी का एक पैसा नहीं रखती हूँ, मैं किसी का एक पैसा भी किसी का नहीं रखती हूँ, और ना मैं अपना पैसा भी किसी को के पास नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि भाई पैसे का मतलब वैल्यू है, पैसे का वैल्यू है। तो एक पैसा भी मैं किसी का नहीं छोड़ना चाहती हूँ और ना किसी का लेना चाहती हूँ। तो इस मेरे कहने का रीज़न ये नहीं है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं ये नहीं जताना चाह रही हूँ कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। ईमानदार की बात अलग है, लेकिन क्या है ना, किसी का भी एक पैसा रखना नहीं चाहिए। वो जो है ना भगवान के खाते में ना ज़रूर जाके मतलब जमा हो जाता है कि हाँ मैंने किसी के पैसे। तो मैं किसी का एक पैसा इसलिए नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि भगवान के खाते में ना ज़रूर वो उधार चला जाएगा। तो इस जन्म ना सही, हम किसी का 200 रुपया रख लेने से हम अमीर नहीं बन जाएंगे, और ना कोई 200 रुपये से गरीब बन जाएगा। किसी का मैं रख ली 200 तो वो गरीब नहीं बन जाएगा और ना मैं अमीर बन जाऊंगी, लेकिन हाँ भगवान के खाते में ज़रूर रहेगा उधार। तो इस जन्म ना सही, अगले जन्म हमें वही उधार चुकाने के लिए भगवान हमें फिर से भेजेंगे कि जाओ तुम अपना उधार चुका के आओ। तो फिर न जाने उनके घर के कुत्ते बन के आएंगे या उनके दरवाजे का वृक्ष बन के आएंगे। पेड़ पौधे जो होते हैं, जो वो भी किसी न किसी जन्म का हो सकता है कि किसी का उधार खा के गए हो, तो ही फिर से आके मतलब मीठे फल देते हैं और छाया देते हैं उनके घर में, घर के बाहर मतलब कि रहते हैं। तो इसीलिए किसी का भी एक उधार नहीं रखना चाहिए। क्या पता कहीं उसी उधार के वजह से हमें फिर से दोबारा इस जन्म मतलब जन्म लेना पड़े, इस मृत्यु भूमि पे फिर से आना पड़े। इसलिए किसी का एक पैसा उधार नहीं रखना चाहिए। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर इसी तरह का हम बहुत ज्ञान भरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हम आप लोग के लिए आएंगे फिर से। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं किसी का एक पैसा इसलिए नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि भगवान के खाते में ना ज़रूर वो उधार चला जाएगा। तो इस जन्म ना सही, हम किसी का 200 रुपया रख लेने से हम अमीर नहीं बन जाएंगे और ना कोई 200 रुपये से गरीब बन जाएगा। किसी का मैं रख ली 200 तो वो गरीब नहीं बन जाएगा और ना मैं अमीर बन जाऊंगी, लेकिन हाँ भगवान के खाते में ज़रूर रहेगा उधार। तो इस जन्म ना सही, अगले जन्म हमें वही उधार चुकाने के लिए भगवान हमें फिर से भेजेंगे
कि जाओ तुम अपना उधार चुका के आओ। तो फिर न जाने उनके घर के कुत्ते बन के आएंगे या उनके दरवाजे का वृक्ष बन के आएंगे। पेड़ पौधे जो होते हैं जो, वो भी किसी न किसी जन्म का हो सकता है कि किसी का उधार खा के गए हो, तो ही फिर से आके मतलब मीठे फल देते हैं और छाया देते हैं उनके घर के बाहर मतलब कि रहते हैं। तो इसीलिए किसी का भी एक उधार नहीं रखना चाहिए। क्या पता कहीं उसी उधार के वजह से हमें फिर से दोबारा इस जन्म लेना पड़े, इस मृत्यु भूमि पे फिर से आना पड़े। इसलिए किसी का एक पैसा उधार नहीं रखना चाहिए। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर इसी तरह का हम बहुत ज्ञान भरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हम आप लोग के लिए आएंगे फिर से। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो टॉपिक है, आज मैंने किसी को कॉल की। तो आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अलग हटके ये वीडियो बनने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और बीच से इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग को कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा इस वीडियो से। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज क्या हुआ कि मैंने एक डॉक्टर को कॉल की। ऐसे आप सोच रहे होंगे कॉल किए, तो कॉल तो हर कोई अपने रिश्तेदार को करते ही है, तो ये कौन सी नई बात हो गई, आप लोग यही सोचेंगे ना। तो आज मैंने डॉक्टर को कॉल की, और वो डॉक्टर जिनसे मैंने अपने बच्चे को अक्टूबर में ही मतलब ट्रीटमेंट करवाई थी। बच्चे का दांत मतलब कि निकालना था, तो वो निकल नहीं रहा था खुद से, तो वहाँ जाके उनसे निकलवाए थे। और फिर वो बोले थे कि अभी और भी दांत निकालने हैं आने, लेकिन हमें हम जा नहीं पाए, क्योंकि बच्चे खुद से निकाल लिए अपने दांत, तो हम जा नहीं पाए। जाने का कोई फिर रीज़न ही नहीं था, तो हम नहीं गए। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि वहाँ के जो स्टाफ थे, डॉक्टर के जो कंपाउंडर थे, वो थोड़े से सीधे थे। उन्होंने मतलब क्लियर बात सामने से नहीं बोले। जब वहाँ से मैं निकल गई